एक छोटे से गांव में नीम के पेड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा घर था। इस घर में रहती थी हमारी प्यारी दादी माँ, जिनका नाम था लीलावती। दादी माँ गांव में अपनी कहानियों और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं। जब भी बच्चे उनसे मिलने आते, वह अपनी जादुई रसोई से कुछ न कुछ खास बनाकर खिलाती। गर्मी की छुट्टियों में दादी का घर बच्चों से भर जाता था। इस बार उनका पोता रोहन और पोती रिया भी आए थे। दोनों बच्चे शहर में रहते थे और दादी की कहानियों को बहुत पसंद करते थे। दादी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? रिया ने उत्सुकता से पूछा। आज एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पहले हम कुछ खास पकाएंगे। दादी की रसोई सचमुच जादुई थी। जैसे ही दादी अपने पुराने बक्से से मसाले निकालती, रसोई सुगंध से भर जाती। उन्होंने अपने छोटे से बगीचे से ताजी सब्जियां तोड़ी और एक बड़ी कढ़ाई में डालना शुरू किया। तभी रोहन ने देखा कि सब्जियां कढ़ाई में डालते ही चमकने लगीं। दादी, ये सब्जियां चमक क्यों रही हैं? रोहन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि ये सब्जियां जादुई हैं, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारी मेहनत और प्यार से उगी है। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें खुशी और शक्ति देती है। रोहन और रिया ने दादी की मदद से एक स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। जैसे ही उन्होंने खिचड़ी खाई, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी थकान दूर हो गई और उन्हें एक अनोखी ऊर्जा मिली। दादी ने कहा, ये जादुई खाना है। जब तुम इसे प्यार से बनाते हो तो यह और भी खास हो जाता है। खाना बनाने का जादू। अगले दिन दादी ने बच्चों को अपनी सबसे प्रिय रेसिपी सिखाने का फैसला किया, गुलाब जामुन। रिया और रोहन ने दादी की हर एक बात ध्यान से सुनी। रिया ने दूध को गाढ़ा किया और रोहन ने छोटी छोटी गोलियां बनाई। दादी ने कहा, जब भी खाना बनाओ, अपने मन की सारी खुशियां उसमें डाल दो, तभी वो सबसे स्वादिष्ट बनेगा। जब गुलाब जामुन तैयार हो गए तो बच्चों ने उन्हें छका और वाह, वो इतने स्वादिष्ट थे कि उनका मन खुश हो गया। रिया ने दादी से पूछा, दादी, क्या ये भी जादुई है? दादी ने हंसते हुए कहा, हर वो चीज जादुई है जो प्यार और मेहनत से बनाई जाती है। रसोई की असली जादूगरी दिन बीतते गए और रोहन और रिया ने दादी की रसोई के सभी जादुई राज सीख लिए। आखिरी दिन दादी ने उन्हें एक आखिरी सबक दिया। जादू हमारे आसपास है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। उन्होंने कहा। जब छुट्टियां खत्म हुईं, तो रोहन और रिया अपने शहर लौट गए, लेकिन दादी के साथ बिताए जादुई पलों को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि जादू केवल कहानियों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। प्यार, मेहनत और खुशी से किया गया हर काम जादुई हो जाता है।